Hello everyone, welcome to the Speed Up Education. Today's class number 29 of reasoning class. At the second class of clock and calendar. Clock and calendar is second class today. एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है 12 noon to 3:45 PM. How much angle covered by our needle? ठीक है, एक क्लॉक में कितनी नीडल्स होती हैं? 3. एक मिनट नीडल होती है, एक सेकंड नीडल होती है और एक आवर नीडल होती है. घंटा, मिनट और सेकंड की सुई होती है. तो यहाँ पे घंटे वाली सुई के थ्रू कितना एंगल बन रहा है हमें ये बताना है, राइट. तो अभी से क्लास कंटिन्यूअस हो चुकी है. फिर से परेशानी के लिए बिल्कुल असुविधा के लिए खेद है. बस ये थोड़ी असुविधा चलती रहती है, कभी सिस्टम है प्रॉब्लम कर जाता है, कंप्यूटर भी दिक्कत करता है. तो ये सारी बातें दिक्कत हो गई है. सब लोग लाइन आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं. वेलकम वेलकम. तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. और अभी टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज में आज मैंने मोर देन 30 यूजर्स को कॉल किया है. एक कानपुर के यूजर था, नाम याद नहीं आ रहा, देखो पटेल कहते सर थे, कोई भूपेंद्र प्रसाद पटेल ऐसे करते. उनको भी कोई डाउट था तो उनको मैंने उनको टेस्ट बाय नहीं कर पाए थे वो. तो टेस्ट बाय करने का तरीका बताया कि वो स्टेज पर आए, सॉरी वेबसाइट पर आए और लॉगिन साइन अप पे जाए, वहां पे क्लिक करें तो एक राइट पे लिख के आएगा, वहां पे नीचे रजिस्टर, वहां पे क्लिक करेंगे, एंट्री फिल करेंगे, फिर आएगा बाय नाउ. जब आप टेस्ट ओपन करेंगे बाय नाउ पे लिख के आएगा, वहां पेमेंट करेंगे और पेमेंट डिटेल का ऑप्शन आएगा, ट्रांजैक्शन आईडी आप वहां पे भर देंगे, आपका टेस्ट अप्रूव कर दिया जाएगा और आप टेस्ट दे सकते हैं. और आज आप भी टेस्ट दे लीजिए क्योंकि कल हम टेस्ट 2 एक्टिव कर देंगे, राइट. इसीलिए टेस्ट 1 को क्लोज नहीं किया, टेस्ट 2 को इसलिए एक्टिव नहीं किया गया कि भी बहुत सारे यूजर्स हैं जिनको दिक्कत आ रही है. आज मैंने खुद ही 30 से ज्यादा लोगों को कॉल किया, पर्सनली कॉल किया टाइम निकाल के, कि उनकी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि एक एक स्टूडेंट को लेकर चलना है, हमारा पर्पस यही है, राइट. तो वो सारी बातें हो चुकी है. बात कर रहे हैं क्लास ये की. देखिए मैं पढ़ा रहा था आपको, लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्लॉक एंड कैलेंडर में एंगल फॉर्मेशन पे बात की थी हमने, एंगल फॉर्मेशन पे बात की थी. और हाँ, कुछ फ्रेंड्स दोस्त मेरे यार नाराज हो रहे हैं. दोस्त दोस्त नाराज, ऐसा गाना याद नहीं आना चाहिए. आप लोगों को नाराज नहीं होना है, हमसे कंधे से कंधा मिलाना है और हमें थोड़ा सपोर्ट करने की जरूरत है. हाँ, मैं अपने रीजनिंग का प्रॉमिस कर रहा हूँ एंड मैथमेटिक्स का, 2 बड़े बड़े सब्जेक्ट का मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ. इवन मैं सारे सब्जेक्ट का प्रॉमिस करता हूँ. मैं अपने काम करने के तरीके की बात करता हूँ, रीजनिंग और मैथ का, ठीक है. बाकी सारे भी करते हैं ऐसे ही काम. आपको ये टॉपिक पूरे फिनिश होंगे, सिलेबस जिसे बोलते हैं, पूरा टॉपिक फिनिश किया जाएगा आपको, राइट. पूरा टॉपिक फिनिश करने के बाद इसकी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, हर एक टॉपिक की अलग अलग प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट भी चलेगा. इसके बाद हम लोग क्विज भी स्टार्ट करेंगे. ये सारी चीजें हम इन्हीं ये सारे टॉपिक जीएस और जीए में, राइट. मैं आपको इन दोनों की चीज बता रहा हूँ क्योंकि ये लोगों का अक्सर वीक होता है, मैथ और रीजनिंग, ठीक है. मैथ और रीजनिंग वीक पड़ जाता है क्योंकि स्कोरिंग मार्क्स होता है, बहुत जल्दी स्कोर करते हैं हम लोग इससे, ठीक है. ये हम लोग का इंटरेस्ट भी यहाँ पर ज्यादा होता है, राइट. तो इस पे हम एमसीक्यू पे काम करेंगे, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे एक्सपेक्टेड सीरीज लाएंगे, एक्सपेक्टेड सीरीज एग्जामिनेशन की जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उस पर भी हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे. एक बार टॉपिक को फिनिश होने से सब्जेक्ट को, इसलिए बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहे हैं. जल्दीबाजी में खत्म कर देंगे ना, जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर बार बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना ये बिल्कुल सही बात नहीं है. तो एक बार हमें अपने अकॉर्डिंग फिनिश कराने दीजिए. ओह सॉरी, एक बात बताना भूल गया. कोई एक महाराणा प्रताप जी मेल करते हैं मुझे, बोलते हैं सर जो आप पढ़ा रहे हो ना, अभी तक आपने जो पढ़ाया है कोई सिलेबस में है नहीं, गलत पढ़ा रहे हो, गलत. अब बताओ यार, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और जो वर्ड फॉर्मेशन, पेयर वर्ड और ये क्लॉक कैलेंडर सारे के सिलेबस में है या नहीं है. जब आप पेपर में अपेयर करेंगे तब आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली एग्जामिनेशन क्या पूछता है, राइट. आपने जब पेपर दिया होगा ना, आपको पता चल गया होगा कि आपका लेवल रीजनिंग में, आप लोग मैं बता रहा हूँ बहुत कम ही स्टूडेंट होंगे तो 20 सही कर पाए होंगे. इससे नीचे मैक्सिमम स्टूडेंट्स रहे होंगे, गारंटी दे रहा हूँ. और यही सेम बटन रीजनिंग का आपको वहां देखने को मिलेगा, राइट. बात करते हैं एंगल फॉर्मेशन की, कोड कैसे बनाते हैं, राइट. तो मैंने आपको बताया था 30 स्टेप 1 बताया था, 30 इंटू इनिशियल टाइम. इनिशियल टाइम मैंने क्या बताया था, कोई टाइम लिखा हुआ है 5:20, ये हो गया इनिशियल टाइम हमारा 5. अब लिखा है 5 से 6, ये इनिशियल टाइम है. 5 to 6 लिखा हुआ 5:20, इसका मतलब क्या है, टाइम जो है हमारा 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में है. तो ये क्या होगा, इनिशियल टाइम, प्रारंभिक समय. क्या हुआ, ये है हमारा प्रारंभिक समय. तो हमने यहाँ पे क्या करवाया था, 30 इंटू आवर, 30 इंटू आवर जिसे बोलते हैं इनिशियल टाइम. ये मैंने राइट लिखा था एग्जैक्टली. यहाँ पे आपका एक रिजल्ट आ रहा था जिसको बोलते थे रिजल्टेंट, राइट.
अब उसके बाद क्या करते, 11/2 कर रहे थे, मिनट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर अगेन रिजल्टेंट आ रहा था, फिर बड़ा माइनस छोटा कर रहे थे, 180 डिग्री या उससे लेस देन एंगल आ रहा था, वही आंसर हो रहा था। 180 डिग्री से ज्यादा आ रहा था तो 360 से माइनस कर रहे थे। कोई भी क्लॉक बनी थी, ये कोई कुछ भी बज रहा था, मतलब 4:05 हो रहा था, एक एंगल ये हो रहा था, एक एंगल ये हो रहा था, राइट। ऑप्शन आपको दोनों एंगल देता है, जो ऑप्शन में देगा वो आप निकाल लेंगे। इतनी बात मैंने आपको बता दी थी। अब एक क्वेश्चन है लिखा 12 noon to 3:40 PM हाउ मच एंगल कवर्ड बाय आवर निडल, राइट। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आवर निडल की बात हुई, मैंने इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये भी बताया था कि जो एंगल, जो भी निडल की बात यहाँ पर होगी, पहले उसका एंगल लिखेंगे जो भी एंगल फॉर्म करता है, फिर इसको उससे रिलेट करेंगे जो हमें डेटा गिवन है। मैंने आपको बताया था 1 सेकेंड में जो सुई होती है वो 6 मिनट का एंगल फॉर्म करती है, 1 मिनट की भी 6 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, एक आवर की 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, राइट। ये बातें मैं यहाँ तक आपको बता चुका था। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो बोला गया आवर निडल, राइट। तो आवर निडल में क्या करना है, एक आवर बराबर 30 डिग्री, राइट। हमने एक आवर बराबर 30 डिग्री तो लिख दिया, क्या कर दिया, लिख दिया। बड़ा बड़ा लिखते हैं, एक आवर बराबर 30 डिग्री हमने तो लिख दिया, राइट। अब हम इसको मिनट में कन्वर्ट करें या सेकंड में कन्वर्ट करें या आवर में ही रखें, ये कौन बताएगा। सर आपने तो पहले टाइम दिया था कि इन 35 मिनट हाउ मच एंगल परफॉर्म बाय आवर निडल, इन 32 सेकंड हाउ मच एंगल परफॉर्म बाय आवर निडल, मिनट निडल, यस सर। आपने सर क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, आपने बताया ही नहीं। पर आपको एक बात तो पता है दोस्त, 12 बजे के बाद क्या बजेगा, 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा और फिर बजेगा 3:45, राइट। यहां से बजेगा 1 घंटा, 2 घंटा और ये 3 घंटा, ठीक है। 3 घंटा मतलब हो गया 60 मिनट एक घंटे में, ये हो गया 180 मिनट और ये 45 और लेगा क्योंकि 3:45 है, 45 मिनट यहाँ पर है, 5 2 2 2:25 क्या हुआ ये मिनट। नई बात समझ में आई होगी, बिल्कुल नहीं आई होगी, मैं समझ सकता हूं, आ गई होगी, कुछ को आ गई होगी, कुछ समझ नहीं पा रही 225 की कहानी कहां से आई, समझने की कोशिश करते भाई। देखिए ये बज रहा है यहाँ पे 12, ये सॉरी 3 बज रहा है, ठीक है, और यही बज रहा है यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 बज रहा है और ये 3:45 हो रहा है। हमें 12 बजे से 3:45 तक पहुंचना है, 1 घंटा ये हो गया, 2 घंटा और ये 3 घंटा और ये 45 मिनट एक्स्ट्रा, तो कितने घंटे ले लिए हमने, 3 घंटे 45 मिनट ले लिए, राइट। घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और ये 3 घंटे हैं प्लस 45 मिनट ये लिख दिए, 180 45, वही कहानी वहां पे लिखी भाई मैंने, कुछ अलग नहीं लिखा, ठीक है। तो 1 ये हो गया 225 मिनट हो गया, 225 मिनट। अब एक आवर बराबर होता है 60 मिनट, बराबर होता है 30 डिग्री, राइट। 1 मिनट बराबर कितना हो गया, 30/60 हो गया। 1 रुपए में मिलती है एक टॉफी, तो 10 रुपए में कितनी टॉफी मिलेगी, 10, ठीक है। 1 रुपए में एक टॉफी मिलती है, 10 रुपए में कितनी टॉफी मिलेगी, 10। अब हमें 225 रुपए की टॉफी खरीदनी थी, तो 225 मिनट लिख दिए, बस टॉफी वहां तक, यहाँ पे मिनट है, 30/60 गुणे 225। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है वो जो पूछ रहे आप लगा रहे हैं, 112.5 डिग्री। क्या बात 2 से 1 कट गया भाई। बात यहां तक हजम करने लायक हो तो करिएगा, नहीं हजम करने लायक हो तो फिर भी करेंगे आप हजम, क्योंकि करनी ही पड़ेगी आपको। बात आसान बात बताई मैंने, बस यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से 1 बज के लिखता तो 2 घंटे 45 मिनट, कुछ भी लिखेगा हम ऐसे कर लेंगे, राइट। बढ़ते हैं आगे।
अब एक आध दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। वो नो यार, ये बार बार मेरे से इरेज क्यों हो रहा है? मैं कुछ चीज बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये हट जा रहा है यार। क्या नाइंसाफी हो रही है आज अपने साथ। 30 into hour, 11/2 into minute, resultant big minus small and this। ठीक है, तो यहां तक की बातें अगर क्लियर हो गई हो तो आप एक क्वेश्चन करेंगे। at 10:15 how much angle, find the angle between hour and minute needle। आपको यहां से एंगल फॉर्म करना है, आवर एंड मिनट निडल के बीच में कितना कोण बनेगा, आपको ये बताना है। कोशिश करें बताने की। हाउ मच एंगल फॉर्म बिटवीन आवर एंड मिनट निडल, फाइंड द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट निडल, राइट। कोशिश करिए बताने की। फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। अगर आपको मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, किलोकैट कैलेंडर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और भी कोई टॉपिक पढ़ना है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। ये बात आप वहां पे अनअकैडमी में बताइए, मैं अनअकैडमी में पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से। काफी स्टूडेंट वहां पे कमेंट करते हैं, कविता मैम है एंड विवेक सर एंड बहुत सारे इंजीनियर, सर्वेश सिंह, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने नीरज सिंह क्या नाम है, बहुत सारे लोग हैं कमेंट किया, काफी अप्रिशिएट किया है मुझे वहां पे। और आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, तो आप लोग अनअकैडमी में मुझे सपोर्ट करिए, मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे लेक्चर लेकर आऊंगा, राइट। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि प्रॉब्लम भी कुछ वहां पे भी डिस्कस करें, तो इसकी प्रॉब्लम कुछ होगी वहां पे भी डिस्कस करेंगे अनअकैडमी। तो आपने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो कर लीजिए, राइट। आपको इसका जवाब देना है, कुछ लोग दे चुके हैं तो इसका जवाब दे दीजिए। 5:20 फाइंड द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट निडल। अगर उसका भी जवाब दे दिया तो एट 8:15, अरे 15 हो गया तो 25 करो। At 8:22 find the angle between the hour needle and minute needle, right। फटाफट सवाल को करें। प्रोसेस ये लिखा हुआ है, करना आपको है। पानी पीने जा रहा था, मैंने पीऊँ, खड़े होकर पानी नहीं पीना है। आइए करते सवाल को। 30 into hour, स्टेप 1 में क्या होगा, 30 into hour, ये होगा 10 आवर वाला, ये हो गया 300। 15 होगा मिनट वाली कहानी, 11/2 into 15। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 5.5, ये हो गया 82.5, इसका मल्टीप्लाई ये आया 15 5 75 15 और 7 कैरी 82.5। इसको करेंगे आप सब्सट्रैक्ट, यहाँ पे करेंगे 0, ये आएगा 0.5, ये आएगा 927 और ये आएगा 981 और ये आएगा 312। क्या यही आ रहा है, आप बताएंगे? हाँ यही आना चाहिए, ठीक है। अब आया 217.5, बट मैंने आपको बताया था अगर एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, 360 से माइनस करेंगे। और कोई भी आंख वाला हो या ना हो, चश्मा भी लगाया होगा, बता देगा सर ये तो 180 से ज्यादा है, तो 360 माइनस अगेन 0.5 2 4 एंड 1, इसका आंसर होगा 142.5। 10 में से 5 गए 5, 9 में 7 गए 2, 5 में से 1 गए 4 और 3 में से 2 गए 1, 142.5। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये लिखा होता तो आप लोग क्या करते, बात कर लेते। ऑप्शन लिखा होता 142.5, दूसरा ऑप्शन लिखा होता 217.5, ए बी, ये बी और ये सी है। ए लिखा होता 362.5 और डी लिखा होता बी एंड सी बोथ। आप किस ऑप्शन पे टिक करते ये बता दीजिए बस खाली। आप क्या करते, बी और सी दोनों पे क्लिक कर देते, राइट। यहां तक समझोगे, आइए छोड़ते, हटा देता हूं इसको, लिखा रहने देता हूं, आपको दिक्कत नहीं। पहले यार क्वेश्चन कर देते हैं, 8 into 30 240, 11/2
इंटू 22 121, ये हो गया 11 इंटू 11 होता है 121, माइनस किया 119 आ गया। आपको पता है 119 जो होता है वो 180 डिग्री या उससे लेस होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा 119 डिग्री होगा। ठीक है, आप कोई भी इसके एंगल दो सकते हैं, 119 भी हो सकता है और एक 360 माइनस 119 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। राइट, 30 इंटू 5 150, 20 इंटू 11/2 10 110 और यहां से आया 40 डिग्री। एक आंसर 40 डिग्री होगा और एक 360 माइनस 40 320 डिग्री। दो आंसर हो गए इसके, जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो टिक कर देंगे, और अगर दोनों ऑप्शन में दिए होंगे तो दोनों का टिक लगा देंगे। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। बड़े आगे कोई दिक्कत है? मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट तो अभी भी नाराज है मुझसे, उनकी नाराजगी को मैं दूर कर सकता हूँ। एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है उनकी नाराजगी को दूर करने का। एक क्वेश्चन और करा दो सर, नाराजगी दूर हो जाएगी। भाई मैं तो टीचर हूं, एक नाराजगी एक क्वेश्चन से ही दूर कर सकता हूं। 9:44 टाइम है, फाइंड द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट नीडल। घंटा और मिनट की सुई के बीच में कोण निकालिए। आप देखो भाई, जिसे समझ में नहीं आया, ये आवर लिखा हुआ है, ये मिनट लिखा हुआ है। आप जब डिजिटल क्लॉक पहनते हो उसमें घंटा मिनट चलता होगा, ठीक है, 2:05 ऐसे शो करता होगा। मैं तो स्टेप फर्स्ट में दिखाया, आवर वाले में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 27, 30 into 9 27, 44 मिनट वाला सिनेरियो है। मिनट वाले में हम ये करेंगे, ये हो गया 22। अब दो कहानी यहां से बनती, 11 into 22 कैसे करें? एक कहानी होती 11 into 11 into 2। इस 22 क्या लिख सकता है? इस 22 को 11 into 2, और आगे होता है 11 into 11 कितना होता है? 121। 121 into 2 कितना होगा? 242। अब क्या करना है? बिग माइनस स्मॉल। ये ऑलरेडी बिग है, ये स्मॉल है। 10 2 गया 8, 6 4 गया 2, 28 डिग्री इसका आंसर आ गया। ऑप्शन अगर हमसे देता ए 28 डिग्री, बी 128 डिग्री, सी 272 डिग्री, डी नन ऑफ दिस। एक बार ऑप्शन ये था, दूसरी बार ऑप्शन अगर ये होता 28 डिग्री, 28 डिग्री समझ है ना, 332 डिग्री, 350 डिग्री, 128 डिग्री। तीसरा ऑप्शन ये गिवन होता 38 डिग्री, 332 डिग्री, 350 डिग्री, 128 डिग्री। एक बार क्वालिटी चेक कर लो, मेरा दिखाई दे रहा है क्वेश्चन कि नहीं दिखाई दे रहा? हाँ राइट दिखाई दे रहा है। आपको इन ऑप्शन एक सेकंड थर्ड ये तीन तरह के ऑप्शंस लिखे हुए रंग बिरंगे। अगर आपको ये वाला ऑप्शन गिवन होता तो आप किस ऑप्शन को टिक करते? ये पैटर्न गिवन होता तो आप किस क्वेश्चन को टिक लगाते? ये गिवन होता तो किस क्वेश्चन को टिक लगाते आप? राइट, हमने जो सॉल्व किया था हमारा आंसर 28 डिग्री आया था। हमारे दिमाग में दो आंसर आने चाहिए कि सर ने बताया था, एक बार 28 होगा तो एक बार 360 माइनस 28 होगा, या 28 हो गया। आप तुरंत ही चेक कर लेंगे 360 माइनस 28 कितना होता है बताइए? 2 3 3 332 डिग्री। ये 360 माइनस क्यों कर रहे हैं? देखो ये जब क्लॉक बनी थी ये एंगल बनकर आया था दोस्त, एक एंगल ये बना रहे थे, दूसरा एंगल ये बना रहे थे। ये तो 28 डिग्री वाला एंगल हो गया, दूसरा 360 से माइनस कर दिया वो एंगल हो गया। नहीं बात समझ में आई? फिर से गोला बना के दिखाएंगे, लेकिन बता के ही मानेंगे, क्योंकि 2 4 नहीं आज 50 का मेल आया है, बहुत दिनों से मेल आ रहा है कि सर मेरा क्लॉक एंड कैलेंडर वीक है, बहुत दिन में बढ़ाइएगा। तो मुझे उन 50 को संभालना है कैसे भी कैसे। ये घड़ी बनी हुई है, ये मान लीजिए 28 डिग्री है। अब ये तो 28 हो गया, ये 332 डिग्री क्या होगा? ये एंगल जो होगा 332 डिग्री होगा। राइट,
यही दो ऑप्शन में कभी ये पूछ सकता है, कभी ये। एग्जामिनर बहुत चालाक है, उससे चालाक स्पीडो वाले सब बता देंगे आपको। तो 28 तो एक ये हो गया जब ये वाला ऑप्शन गिवन होगा, ये 1 2 दोनों आंसर हमारे हैं तो ये वाला आंसर होगा, इसमें 28 नहीं है तो ये आंसर होगा। तो ये गिवन होगा तो फर्स्ट ऑप्शन होगा, ये गिवन होगा तो फोर्थ ऑप्शन होगा, ये गिवन होगा तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा, राइट। अब चलते हैं थोड़ा आगे, बहुत बात होगी पीछे की। अभी तक हमारे पास टाइम गिवन था, हम एंगल फाइंड आउट कर रहे थे। अब थोड़ा एडवांस लेवल बढ़ाते हैं, आरआरबी जे एडवांस है तो हमको भी एडवांस बनना पड़ेगा। भाई जमाना चेंज हो रहा है तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा, क्वेश्चंस के पैटर्न नए करने पड़ेंगे और आरआरबी जे से ज्यादा सोचना पड़ेगा। सफलता वही मिलती है जहां पर मेरी सोच बदल जाए, क्योंकि लॉजिक हम सोच के अकॉर्डिंग पकड़ते हैं। देखिए मेहनत तो सभी कर सकते हैं, जिसने लॉजिक पकड़ लिया वो सफलता पा जाता है, राइट। अभी हम चल रहे थे मिनट से एंगल की तरफ कि एंगल कितना होगा। अब हमें टाइम गिवन होगा, हमें ये बताना होगा ये एंगल किस टाइम पर बनेगा। मान लो कोई टाइम दिया एट बिटवीन 7 and 8, 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में, 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा। At what time between 7 and 8 o'clock are the hands be at an angle of 45 degree? At what time between 7 and 8 o'clock hands be at an angle of 45 degree? ये बताना है। 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में जो हमारा घंटा और मिनट वाली सुई होगी वो कितने एंगल पर होगी, हमें ये बताना होगा। जो हैंड्स होगा हमारा वो किस एंगल पर होगा, मतलब 45 डिग्री एंगल जो होगा वो किस समय पर होगा, किस टाइम पर 45 डिग्री का एंगल बनेगा, ये बात मुझे आपको बतानी है, ठीक है। बस इसकी जरूरत पड़ेगी, एक सेकेंड, इसीलिए मैं इसको बार बार लेके चल रहा हूं। बिग माइनस स्मॉल, राइट। अब बताइए कोई जिसको आता है वो करने की कोशिश करे, जिसको नहीं आता वो तो मैं बताऊंगा ही भाई, प्रोसेस बताऊंगा पूरा। राइट, तो ये बात यहां तक क्लियर हो गई है। अब हमें एंगल भी गिवन है, टाइम बिटवीन भी गिवन है, हमें ये बताना है कि ये एंगल किस टाइम पर बनेगा। तो सेम प्रोसेस है, पहले हम यहां से चले थे, कहां से, कन्याकुमारी से बोलते नहीं, यहां से चले थे हम, यहां तक पहुंचे थे। रास्ता बदला था हमारा, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे थे, अब हमें चलना होगा उल्टा। उल्टा चलेंगे लेकिन ध्यान रखते हैं जब भी हमारी डायरेक्शन रिवर्स होती है, आपने बचपन में उल्टी साइकिल चलाई होगी तो बहुत ध्यान रखते होंगे, आपका कभी मुंह इधर रहता होगा, कभी फेस इधर रहता होगा, कभी पीछे रहता होगा, कभी पैडल्स पे ध्यान होता होगा ताकि हम गिर ना जाए, क्योंकि हम उल्टा चल रहे होते हैं। सीधा चलना तो सबको आता है, हर एक स्टूडेंट, टीचर एंड बुक्स सीधा चलना बताता है, लेकिन उल्टा चलना आपको बहुत कम लोग बताते हैं। तो उल्टा चलने में बहुत सावधानी बरतनी होगी, बहुत छोटी छोटी बारीकियां होती, गलतियां होती, उनको हम पकड़ेंगे, राइट। आइए उल्टा चला के दिखाते हैं आपको आज। क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप अगेन, मैंने आपको अगेन फिर से एक चीज समझाता हूं, ये आईटी लिखा हुआ है, इसका मतलब इनिशियल टाइम, प्रारंभिक समय क्या होता है। मान लीजिए 5:15 बज रहा है तो प्रारंभिक समय क्या है 5। 7 बजे से 8 बजे की बात हो रही, प्रारंभिक टाइम क्या है 7, इनिशियल टाइम क्या है 7 और 5, राइट। हम क्या करेंगे, इनिशियल टाइम में जो ये आवर है ना, ये अपना इनिशियल टाइम है दोस्त, इसको भी आवर ही बोलते हैं। इनिशियल टाइम में क्या करेंगे, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहने वाला है, राइट। हमने फर्स्ट स्टेप यही लिख दिया, एक बार देख लो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिख रहा है पर मैं नहीं दिख रहा होगा। फर्स्ट स्टेप मैंने ये लिख दिया। सेकंड स्टेप पे हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं सेकंड, पर हमें मिनट तो यहाँ पर गिवन नहीं है, बोला गया 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में, इस पे धुंधला धुंधला दिख रहा है, मिनट हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस बात को रोक लेते हैं, इस 11/2 को रोक लेते हैं, इस 11/2 को रोक लेते हैं।
अब बात करते हैं, ये हो गया हमारा एंगल नंबर 1, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, गिवन एंगल जो हमें गिवन होगा वो हमारा हो जाएगा एंगल नंबर 2। यहां तक चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? पहले क्या, IT इंटू 30, IT मतलब होता आवर इंटू 30, बस नाम बदला है, शकल वही है, फेस वही है, नेम चेंज हुआ है। यहाँ पे आवर लिखा हुआ है, यहाँ IT लिखा हुआ है, लेकिन IT का काम भी आवर की तरह ही है। 7 यहाँ होता है तो भी यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, यहाँ पे भी 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। गिवन एंगल क्या है, 45 डिग्री हमारा हो गया एंगल 2। दूसरी भाषा में बात करें तो इधर उसका सोल्यूशन की बात करते हैं। IT क्या है, यहाँ पर 7 है, 7 इंटू 30 210 हो गया हमारा एंगल नंबर 1, A1 बोल दिया इसको हमने A1 हमने बोल दिया, राइट। सेकंड क्या है, गिवन एंगल, गिवन एंगल क्या 45 डिग्री, ये हो गया हमारा 45 डिग्री, ये क्या हो गया A2, क्या हो गया A2 हो गया। यहां तक की बात क्लियर होगी। अभी हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे बड़ा माइनस छोटा कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बिग माइनस स्मॉल कर रहे थे। वहां पे भी क्या करेंगे, बिग माइनस स्मॉल करेंगे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। 0 से 5 गया 5, 0, अब बाई 45 को माइनस करना है, 35 165, राइट, 165 35 एंड 45, राइट। ये हो गया इसका माइनस होकर आ गया, ये क्या हो गया माइनस होके आ गया। हमने यहाँ पे क्या किया दोस्त, माइनस किया है, यहाँ पे भी माइनस करवा दिया। चीजों को रिलेट करिएगा, बहुत सिंपल है। अभी हमने कुछ छोड़ा था जो हमें धुंधला दिखाई दे रहा था, कुछ हमने छोड़ा था जो हमें धुंधला दिखाई दे रहा था, वो क्या था 11/2, वो तो तब था जब ऊपर से नीचे आ रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा 2/11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/11 हो जाएगा। अगर हम 2/11 का गुणा कर दें, 2 पंचे 10, 6 12 और 1 13, 2 का 2 और 1 3/11, ये आ गया 30 डिग्री का एंगल, ओ सॉरी 30 मिनट्स आ गया एंगल, 30 आ गया, कितना आ गया 30 आ गया, राइट। यहाँ पे कितना आ गया 30 आ गया कैलकुलेट करने के बाद। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी स्टार्टिंग में कि ये समय 5:15 लिखा हुआ है, 5 है इनिशियल टाइम, वो 15 क्या फाइनल टाइम, 15 क्या फाइनल टाइम, और जो हम निकालते हैं वो गिवन टाइम या हम जो फाइंड आउट करते हैं वो टाइम होता है, फाइन टाइम या फाइनल टाइम होता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कल की क्लास, परसों क्लास में, x टाइम y लिखा हुआ है, तो ये होता है हमारा प्रारंभिक समय इनिशियल टाइम, जो y होता है हमारा वो फाइनल टाइम होता है, या जो हम टाइम फाइंड आउट करते हैं, ये जैसे फाइंड आउट टाइम आया। अभी हम अपोजिट फिनोमेना निकालेंगे या ओवरलैपिंग फिनोमेना निकालेंगे, वो टाइम भी हम यहाँ पे लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं कि सेकंड पे, राइट। वहां पे 30 मिनट आ गया। अब हमारा जो टाइम लिखा जाएगा, क्योंकि हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है जब एंगल 45 बन रहा था। पहला इनिशियल टाइम 7, अब हमने 30 मिनट फाइंड आउट किया, ये हो गया 30। जो पहला एंगल बनेगा वो 7:30 पर बनेगा। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछेगा और 100% आप टिक करके आएंगे, 7:30 पे पहला एंगल बनेगा। लेकिन एक कहानी अभी और छूट रही है। क्या छूट रही है, क्या छूट रही है, क्या छूट रही है, कहाँ दिखा दे, आओ यहाँ दिखाते हैं। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मैं फिर से बताऊंगा, बोर्ड साफ करूंगा, फिर से एक एक चीज लिखूंगा, बस समझते जाना है, सुनते जाना है। अभी मैं एक बार और बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। अभी मैंने आपको बताया था 28 डिग्री का एंगल बना था, ये 28 डिग्री का एंगल बना था, राइट। और 3 ऑप्शन के पैटर्न दिखाए थे। एक ऑप्शन में 332 डिग्री भी आ रहा था, क्या आ रहा था 332 डिग्री पे ये बात एंगल भी आ रहा था। मतलब 2 एंगल आ रहे थे, एक टाइम बीच में 2-2 एंगल बन रहे थे, तो एक एंगल में भी 2-2 टाइम आने चाहिए। नहीं समझ में आया, जब एक टाइम ड्यूरेशन में बोला था 8:15 पे कितना एंगल बनेगा, 10:15 पे कितना बनेगा, 9:22 पे कितना बनेगा, तो आपने 2-2 एंगल निकाले थे, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक नॉर्मल निकाला था, दूसरा 360 से माइनस किया था।
तो जब एक टाइम पे दो दो एंगल आ रहे थे तो दो एंगल पे भी, एक एंगल पे भी कितने टाइम आएंगे, दो टाइम आएंगे, दो एंगल पर एक टाइम आ रहा था, राइट। अब यहाँ उल्टा चल रहे हैं तो एक एंगल पे कितने टाइम आएंगे, दो टाइम आएंगे। एक 7:30 हो गया, 7 बजे से जब आगे चलेंगे तो एक 7:30 पर बनेगा पहली बार, दूसरी बार कब बनेगा 45 डिग्री, ये भी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे माइनस किया तो एक बार माइनस किया और दूसरी बार 360 से माइनस कर रहे थे, अब की बार क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। किसका प्लस करेंगे, 210 प्लस 45 करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 210 प्लस 45 करेंगे, 355, 355 आ गया। अब जब 355 आ गया तो क्या करेंगे, 2/11 कर देंगे। अगेन 355 गुणा 2 कितना होगा, 2 पंचे 10, 5 11, 2 6 7/11, राइट। यहां पर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, इस बात को बताइए। अगर नहीं आ रही तो मैं फिर से चीजों को इरेज करता हूं, आपको फिर से बताता हूं ये चीज। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। सिंपली जो हमको गिवन था, हम टाइम से एंगल निकाल रहे थे तो क्या करते थे, 30 इंटू आवर, एक रिजल्टेंट आता था, 11/2 इंटू मिनट करते थे, फिर रिजल्टेंट आता था, जो बड़ी वैल्यू होती थी उसमें स्मॉल वैल्यू को माइनस करते थे। अगर एंगल 180 डिग्री या इसके इक्वल होता था तो वही आंसर होता था। अगर 180 डिग्री से ज्यादा होता था तो हमारा आंसर का 360 माइनस हमारा आंसर होता था, राइट। ये कहानी हमने पहले बताई थी जब हमें एंगल फाइंड आउट करना होता था, राइट। अब हमें क्या करना है, एंगल की जगह एंगल गिवन है, टाइम फाइंड आउट करना है, राइट। अब हमें टाइम फाइंड आउट करना है। अभी हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, अब हम कहां चलेंगे, नीचे से ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो सेम प्रोसेस में क्या करेंगे, 30 इंटू इनिशियल टाइम, फिर कोई रिजल्टेंट आएगा। अब क्या करेंगे, दूसरे टाइम हमें एंगल गिवन है, जो हमें एंगल गिवन होगा वो लिखेंगे। यहां पे हम क्या कर रहे थे, एंगल 1 लिखते रहते हैं, ठीक है। जो गिवन एंगल होगा उसको हम एंगल 2 लिख देंगे, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, राइट। क्या करेंगे, A1 जो यहाँ आएगा प्लस माइनस A2 इंटू, अब यहाँ पे 11/2 ऐसे आ रहा है तो ऊपर जाएंगे तो 2/11 हो जाएगा। ये कहानी करनी है। एक बार आंसर प्लस से आएगा, एक बार आंसर कैसे आएगा, माइनस से आएगा। बात यहां तक क्लियर हो गई, प्लस माइनस, ये बात मैंने आपको सिर्फ समझाई है। अब जब एक बार आंसर आएगा प्लस में, प्लस का, एक बार माइनस का आंसर आएगा, एक बार प्लस करने पे आंसर आएगा, एक बार माइनस करने पे आंसर आएगा, तो उसको टाइम कैसे लिखेंगे, इनिशियल टाइम, और जो यहाँ पे प्लस करने पे निकल कर आएगा, दूसरा टाइम कैसे लिखेंगे, इनिशियल टाइम, और जो प्लस करने पे निकल कर आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए x निकल कर आता है यहाँ पे, x यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पे मान लो y निकल कर आता है तो y यहाँ पे लिखेंगे। ये कहानी मैंने इसी इतनी ही कहानी बताई है, इसमें आपको पजल होने की क्या जरूरत है बताइए। या एक काम कर लेते हैं, एक इसका भी एग्जांपल समझा देते हैं इसी बोर्ड पे, एक उधर समझा देते हैं, चीजें आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, राइट। पहले क्या करते हैं, इतना हटाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन लिखता हूं मैं 8/22, राइट। पहले एक बार ये वाला क्वेश्चन, फिर वहां पर दूसरा क्वेश्चन। 8/22 क्या हो गया, 8 इंटू 30 इंटू 8
240 11/2 इंटू 22 121 माइनस किया 10 में से 1 गए 9 3 में से 2 गए 1 19 डिग्री इसका आंसर आ गया 119 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर 119 डिग्री एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 360 माइनस 119 डिग्री। राइट, एक क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब बात करते हैं, ये इसके लिए निकाला था हमें, एंगल फॉर्म करना था, टाइम गिवन था, घंटा और मिनट के बीच में एंगल फॉर्म करना था। यहां पे हमें फाइंड आउट करना है एंगल गिवन है, ये बताना है कि ये एंगल कितने टाइम पर बनेगा। राइट, दो एंगल बन रहे थे एक टाइम पर, इस एक टाइम पर कितने एंगल बने, दो एंगल बने। यहां पे हमें एक एंगल गिवन है पर ये जो एंगल बनेगा वो दो टाइम पर बनेगा। राइट, चीजें रिवर्स हो रही हैं। कोई टाइम ले लेते हैं, मान लीजिए 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, अभी हमने बात की थी 45 डिग्री के एंगल की बात हुई थी। कहिए तो क्वेश्चन को बदल देता हूं, क्वेश्चन कर देता हूं, क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में 95 डिग्री का एंगल बनता है। अब बताना वो टाइम कौन सा है जब 95 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ है। 5 से 6 बजे के बीच में क्या, या 5:10 है, 5:20, 5:50, 5:100 क्या है, ये आपको बताना है। राइट, हमें क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई करना है। इनिशियल टाइम की जगह 5 है, 30 × 5। राइट, वो वहां पे यहीं पे कर देते हैं, वहां पे जा ये कितना होगा 150। गिवन एंगल ये हो गया A1 95, ये हो गया A2। सेकेंड प्रोसेस में एक बार प्लस करना, एक बार माइनस करना और 2/11 का मल्टीप्लाई करना। एक बार प्लस करते हैं 5 9 5 4 और 2 इंटू 2/11। एक बार तो कहानी ये हो गई, एंड दूसरी कहानी क्या होगी, इसको माइनस करते हैं। 10 में से 5 गए 5, ये आ गया माइनस करने के बाद। राइट, इसका मल्टीप्लाई कैसे किया 2/11 से। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। बात यहां तक क्लियर हो गई? ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 5 हो गया, ये आ गया 10। राइट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 × 245, ये यहां पे लाते हैं। 2 × 245 हो गया 490 डिवाइडेड बाई 11। राइट, 245 दूनी होता है 490। 11 4 जा 44 और 5 उधर आया, अगेन 44, 6/11 आया कि नहीं आया? 11 चौको 44 और 5 44 और 6 11, ये हो गया। ये दो आंसर आ गए, 10 डिग्री और 10 डिग्री। अब मैंने बोला था आपको टाइम लिखना है IT X IT Y। ठीक है, जब हमने प्लस किया था तो हमारा क्या डेटा था, ये प्लस वाला डेटा है, ये यहां पर आया। तो अब IT क्या था, इनिशियल टाइम हमारा क्या था, यहां पर 5, टाइम कितना है 44 सही 11 6 इंटीजर 6/11। ये टाइम हमारा ये हो गया। दूसरा जो हमने माइनस किया था, इनिशियल टाइम फिर से लेकिन 5 माइनस किया, 55 कैंसिल है, 10 आया, 5 10। ये दो आंसर हमारे निकल कर आएंगे। एग्जामिनेशन ऑप्शन में कोई भी दो ऑप्शन देता है, कोई भी एक ऑप्शन देता है, आप उसे टिक कर देंगे। ये थी पूरी एक्चुअल कहानी। एक बार टाइम से एंगल पे पहुंचे थे, एंगल गिवन था 95, टाइम पर पहुंच गए। यहां से कोई डाउट हो तो बताइए, चीजों को बिल्कुल खोल के रख दिया पर्चा आपके सामने। यहां तक एक भी % की दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी एक बच्चे को, चाहे उसका बेसिक कमजोर हो, चाहे कुछ भी कमजोर हो, पर वो बच्चा इस सवाल को कर लेगा किसी भी हालत में। इतने सिंपल वे में बताने की कोशिश की गई है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, मैं पानी पी सकता हूं। कोई डाउट, एनी डाउट, कोई भी डाउट हो तो बताइए, वरना थम्स करिए, मैं आगे बढ़ता हूं।
अब ये भी चीज समझ में आ गई आपको और ये भी चीज समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, किसी और पैटर्न के सवाल को लेकर आते हैं। अगर आपको कोई और सवाल करने हो, एक आध सवाल और करने की इच्छा हो, कोई डाउट होता है तो आप हमें बताइएगा, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। राइट, इसको हटाते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को, एक बार फिर समझा देता हूँ, ठीक है, हटाने से पहले। कोई टाइम गिवन था 8:22, हमें ये फॉर्म करना था आवर और मिनट के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो फाइंड आउट करना था। तो मैंने 30 into आवर ये लिखा हुआ IT इनिशियल टाइम, बस लिखा अलग है, अपनी मन है यार लिखने का, अपना भी मन होता है ना लिखने का। तो 30 into आवर वाला नहीं मन है तो हम यहाँ पे IT कर लो भाई, नाराज नहीं करने का है, नाराज हो सारा खेल खराब हो जाएगा, ठीक है। 30 into IT रिजल्ट आ गया। 11/2 into मिनट आया, कोई रिजल्ट आया, मिनट ये रहा, टाइम घंटा ये रहा, ठीक है। बड़ा से छोटा घटाया, अगर वैल्यू 180 या उससे कम आएगी तो वही आंसर होगा, 180 से ज्यादा होगी 360 से माइनस कर देंगे, वो आंसर आएगा। डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या गिवन है, हम तभी माइनस प्लस करेंगे। बात खत्म हो गई। दो एंगल निकल कर आ गए, एक टाइम से दो एंगल, मतलब एक टाइम पे दो एंगल फॉर्म होते हैं बिटवीन में, 5 से 6 के बीच में, 6 से 7, 1 घंटे के बीच में, ठीक है। अब हमें एक एंगल गिवन था 95 डिग्री, टाइम बिटवीन गिवन था, हमें फाइंड आउट करना था ये एंगल इस टाइम के बीच में कब कब बनेगा। सेम प्रोसेस था, ऊपर से नीचे आए थे, अब बॉटम टू टॉप जा रहे थे। 30 टू इनिशियल टाइम किया था, सेम प्रोसेस यहाँ भी किया था। वहां पे रिजल्ट लिख रहा था, यहाँ पे भी R1 R2 लिख सकता हूं मैं, R1 प्लस माइनस R2 लिख दो, बात बराबर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपकी सुविधा के अनुसार मैं कुछ भी कर दूंगा। ये R1 हो गया। एंगल एक गिवन था 95, तो हमने वो एंगल कर दिया, एंगल 2 गिवन था हमें, वो लिख दिया, राइट। एक बार हमने यहाँ पे माइनस कर ही रहे थे तो एक बार माइनस कर दिया, दूसरा एंगल हमने अगेन माइनस करके प्लस कर दिया तो 2 आ गए, और वहां पे यहाँ पे 11/2 कर रहे थे तो यहाँ पे रिवर्स कर दिया, 2/11 कर दिया, राइट। अब एक बार प्लस का वैल्यू आया, एक बार माइनस का आया, 2/11 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने टाइम को लिख दिया। टाइम को लिखने का तरीका क्या, इनिशियल टाइम और फिर जो हमने रिक्वायर्ड एंगल निकाल लिया वो हमने वहां पे लिख दिया, टाइम हमारा निकल चला गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चीजें अगर क्लियर ना हो रही है तो बताइए, कोई भी लिख देगा, क्वेश्चन और लिख देते हैं। अगर 6 से 7 के बीच में 55 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो कब कब बनेगा ये बताना है, ठीक है। क्या करेंगे, 30 into 6, इनिशियल टाइम 6 है हमारा, 180 हो गया। गिवन एंगल हमें क्या है 55 डिग्री, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, राइट। प्लस करके यहां पे लिख देता हूं 5 2, माइनस करके यहां पे लिख देता हूं, राइट। ये हमने एक बार प्लस का लिखा हुआ है और एक बार माइनस का। अब दोनों में क्या करना है, 2/11 करना है, 2/11 कर दिया, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे आइए, ये कितना हो गया 470/11, ये कितना हो गया 250/11, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 2 22, 3 2 8/11, ये इधर आ गया। इसी वजह से 44 3 33 7 क्या है, फिर से क्या जो है 3 11 दिया 30, ये यहां पर आ गया, ठीक है, राइट। अब हमें जो टाइम लिखना होगा वो क्या होगा, हमारा टाइम 6:42 8/11, 6:22 8/11, ये हमारा आंसर होगा 2। जो भी ऑप्शन में लगे होगा वो हम टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, राइट। कोई दिक्कत नहीं ना, देख लो इसको, समझ लो, मैं यहां हटा रहा हूं, समझ में आएगा, हर चीज आएगी, बिल्कुल चीज समझ में आएगी। बस 11/2 को उल्टा करना है, 2/11 करना है और एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। और टाइम को लिखने का तरीका मैंने बता ही दिया आप लोगों को, कैसे निकालना होता है टाइम, बहुत धीरे धीरे चीजें समझाएंगे। अब बात करते हैं ओवरलैपिंग की, बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ओवरलैपिंग फिनोमेना की बात करते हैं। ओवरलैपिंग फिनोमेना की बात करते हैं। ओवरलैपिंग क्या होती है, जैसे कोई लाइन ड्रॉ है, अब इसी पे ओवरलैपिंग क्या होगी, एक लाइन और आ गई है,
ये होगी ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक, ये है ओवरलैपिंग, राइट। ये ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग और ये ओवरलैपिंग, राइट। एक के ऊपर एक आना इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्लियर हो गया चीजें। अब बढ़ते हैं आगे, ओवरलैपिंग में क्या करना है, इस फिनोमेना को क्या करना है, कैसे टाइम में निकालना है कि ओवरलैपिंग टाइम क्या होता है, और एक दिन में कितने बार ओवरलैपिंग होती है, एक आवर में कितने बार ओवरलैपिंग होती है, और इन अ 12 आवर में कितनी ओवरलैपिंग होती है, इस चीज को समझेंगे, राइट। कोई क्लॉक है ये, राइट, ये कोई क्लॉक है, मान लीजिए 12 बज रहा है, तो ये ओवरलैपिंग हुई। जब 12 बजता है तो क्या होता है, मिनट वाली भी निडल और जो आवर वाली निडल होती है वो भी क्या होती है, 12 पर होती है, राइट। तो इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक होना, राइट। इसको बोलते हैं क्या, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री का गैप होना चाहिए मतलब यहाँ पे कोई भी गैप नहीं होगा तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। अगर ये हो जाएगा, कोई भी गैप हो जाएगा तो यहाँ पे कोई एंगल बन गया, मतलब 5 डिग्री का, ये नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए, एंगल बिल्कुल 0 डिग्री का बनेगा, उसी को बोले 0 डिग्री गैप का एंगल बनना चाहिए, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। 0 डिग्री गैप होना चाहिए, किसके किसके बीच में, मिनट की सुई के बीच में और आवर की निडल के बीच में 0 डिग्री गैप। डायरेक्ट एग्जाम से क्वेश्चन पूछ देता है कि ओवरलैपिंग फिनोमेना किस कौन सा ऑप्शन है, चूज एनी वन, तो जो 0 डिग्री गैप होगा वो ओवरलैपिंग फिनोमेना कराएगा, राइट। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आप दिखाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल करवाते हैं, यहाँ पे घड़ी दिखाना पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं आपको बोर्ड पे कुछ फिगर्स बनाता हूँ, आपको एक एक करके चीजें क्लियर करते हैं कि ओवरलैपिंग फिनोमेना क्या होता है, राइट। मान लीजिए 12 बज रहा है, क्या बज रहा है, एक बार ओवरलैपिंग कितने बजे होती है, 12 बजे होती है। कितने बजे होती है ओवरलैपिंग, 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे। जब 12 बजते हैं तो जो घंटे वाली सुई भी होती है और मिनट वाली सुई होती है वो एक साथ होती है। अगली जो ओवरलैपिंग होती है वो ये 1 बज रहा है, ठीक है। अगली जो ओवरलैपिंग होगी वो 1 बज के कहां पे होती है, 5 मिनट पे होती है, 1 बज के 5 मिनट पे होती है, नेक्स्ट ओवरलैपिंग होती है, राइट। ये आप जब घड़ी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरी ओवरलैपिंग जो होती है 2 बज के 10 मिनट पे होती है, 2 बज के 10 मिनट पे होती है। तीसरी जो ओवरलैपिंग होती है वो 3 बज के 15 मिनट पर होती है, राइट। चौथी जो ओवरलैपिंग होती है वो 4 बज के 20 मिनट पर होती है। जब 4 बज के 20 मिनट होगा तो आवर की सुई भी 4 पे होगी और 20 पे क्या होगी, मिनट की सुई भी होगी। पांचवी जो ओवरलैपिंग होती है 5 बज के 25 मिनट पर होती है। अगेन जो ओवरलैपिंग होती है 6:30 पे होती है। जब दोनों सुई एक साथ होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी तो 6:30 पे ओवरलैपिंग होगी। नेक्स्ट जो ओवरलैपिंग होती है वो 7:35 पे होती है। अगेन जो ओवरलैपिंग होती है वो 8:40 पे होती है। इसके बाद जो ओवरलैपिंग होती है वो 9:45 पे होती है। क्लियर डायग्राम्स दिख रहे होंगे आप लोगों को। जो इसके बाद जो नेक्स्ट ओवरलैपिंग होती है वो 10:50 पे होती है। अभी एक दिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, एक मतलब 12 घंटे पूरे कंप्लीट नहीं हुए, सॉरी। और 1 घंटे में कितनी बार ओवरलैपिंग हो रही है, एक बार। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपको एक अभी तक समझ में आ गई 1 घंटे में कितनी बार ओवरलैपिंग होती है, एक बार होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा है, एसएससी के कई बार एग्जामिनेशन ये चीजें पूछ लेता है। 1 घंटे में कितने बार ओवरलैपिंग होती है, आप बताएंगे 1 घंटे में एक बार ओवरलैपिंग होती है साहब, ठीक है।
हमने 12 बजे से चलना स्टार्ट किया था, हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं? 10:50 पर पहुंच चुके हैं। और कितनी ओवरलैपिंग हो चुकी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओवरलैपिंग हो चुकी है। अब जो 10:50 के बाद नेक्स्ट हमारा टाइम होगा वो क्या होना चाहिए था? 11:55। क्या होना चाहिए था? 11:55 होना चाहिए था। और 11:55 पे नो ओवरलैपिंग, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है ऊपर बोर्ड पे? एक बार मैं चेक कर लूं। या एवरीथिंग दिखाई दे रहा है। तो 11:55 पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है। 11:55 पे ओवरलैपिंग, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है। जब तक सुई यहाँ पर पहुंचती है तो 55 वाली सुई जो होती है वो 11 वाली वो 12 बजे पहुंच चुकी होती है। यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो आपको क्या समझ में आया? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे और 11 घंटे। 1 घंटे में एक बार ओवरलैपिंग हुई और 11 घंटे में, बताइए, 1 घंटे में एक बार ओवरलैपिंग हुई और 12 घंटे में बात करें तो, क्योंकि ये हो गई 11 बार और एक बार यहाँ पे क्या 0 बार, नो ओवरलैपिंग हुई। 12 घंटे में कितने ओवरलैपिंग हुई? 11 बार ओवरलैपिंग हुई। 12 घंटे कैसे हुए? हमने 12 बजे चलना स्टार्ट किया तो हम 12 बजे पहुंच चुके हैं, राइट। 12 घंटे में ओवरलैपिंग कितने हुए? 11 बार। अब हम एक दिन में कितने घंटे होते? 24 होते हैं। एक बार 12 का राउंड लगा, दोबारा कौन सा राउंड लगेगा? फिर 12 का राउंड लगेगा। तो जब ये होगा सिनेरियो, यहाँ पे 24 घंटे में 22 टाइम्स ओवरलैपिंग होगी। 24 टाइम्स आवर में 22 टाइम्स ओवरलैपिंग होगी। वो दो कम क्यों आ रहा है? वो इस 11:55 की वजह से ही 2 बार कम हो रहा है। एक ये जो 12 से 1 कम हो गया है, क्योंकि 1 घंटे में 1 ओवरलैपिंग हो रही थी, इस हिसाब से 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए थी। वो एक बार कम क्यों हुई है? वो इस 11:55 की वजह से हुई है। और ये 11:55 एक बार घड़ी में एक दिन में 2 बार बजता है, हर एक समय 2 बार बजता है। 12 भी 2 बार बजता है, 1 भी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 बार बजता है एक दिन में। तो ये 11:55 भी 2 टाइम्स होगा एक दिन में। तो एक बार सुबह, एक बार शाम को, 2 बार होगा। तो ये दोनों बार ओवरलैपिंग नहीं होगी, इस वजह से यहाँ पर 22 टाइम्स हो रहा है 24 आवर में। यहाँ तक की बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो चीजों को मैं आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ तक अगर बात चीजों को क्लियर हो गई हो तो मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब बात करते हैं ओवरलैपिंग टाइम की। कोई भी टाइम गिवन हो, मान लीजिए 7:30 to 8:30, ऐसे कोई टाइम गिवन हो, ये बताना होगा तो ओवरलैपिंग किस टाइम होगी। ये हमें अगर फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो ओवरलैपिंग टाइम निकालने का भी तरीका होता है, उसकी भी चीजें डिस्कस करते हैं। एक बार मैं क्वालिटी से चेक करना चाहूंगा। एवरीथिंग इज गोइंग फाइन एंड टाइम इज बहुत ज्यादा हो चुका है। तो चीजों को कल समझते हैं ओवरलैपिंग टाइम को, कि कैसे ओवरलैपिंग टाइम को फाइंड आउट करते हैं, क्या फिनोमिना होता है ओवरलैपिंग टाइम को फाइंड आउट करने का। वो सारी चीजें मैं कल समझाऊंगा आपको डिटेल में, ओवरलैपिंग फिनोमिना को। आप अनअकैडमी मुझे फॉलो करिए, मैंने सारी चीजें अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे वहां से फॉलो कर सकते हैं। और स्पीड ऑफ लेक्चर्स मोस्टली कंटिन्यू है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय, ऑल द बेस्ट।